हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। और बच्चे जा चुके हैं स्कूल, बस मैं फ्री थी और मैंने कहा मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और आज बहुत सारे काम हैं और टुडे इज़ वेडनेसडे, क्योंकि आज बुध का दिन है, हस्बैंड की छुट्टी भी होती है। और इस सिलसिले में आपको पता है जो जेंट्स के काम होते हैं वो जेंट्स ही करते हैं और अच्छे भी वही लगते हैं। जो उनके काम, जो लेडीज़ के काम है वो लेडीज़ करें। तो और कुछ काम ऐसे होते हैं दोनों को, हस्बैंड वाइफ को दोनों को मिल के करने होते हैं। तो जनाब बस मैं फ्री थी और मैंने कहा आपसे कुछ गपशप कर ली जाए और अपने इस ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया जाए। दिन का आगाज़ हो चुका है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बस मुझे रमज़ान के हवाले से काफ़ी सारी सेटिंग्स करनी है और हाउस क्लीनिंग है। आपको पता है जो रोज़मर्रा के काम हैं वो तो डेली बेसिस पे, आपको पता है सफाई है, किचन की नीटनेस है, ये सब है। और लेकिन उसके अलावा भी मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। और डीप क्लीनिंग आपको पता है रमज़ान से पहले एक दफ़ा होगी, फिर ईद में होगी। आपको पता है मोस्टली चाहे आप कितना भी अपना वो कर लें, लेकिन एक तो क्लीनिंग मांगता ही है घर, चाहे वो रमज़ान से पहले हो। रमज़ान से पहले तो काफ़ी अच्छी सफाई हो जानी चाहिए और ईद में बस आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आप पहले ही से करे होंगे काम सारे। और मुझे बहुत आज थोड़ा मसरूफ़ रहने वाली हूँ, आप सब भी हमारे साथ साथ होंगे, आप सब भी देखेंगे क्या मसरूफियत है हमारी। और ये रूम है हमारा बेडरूम। तो बेडरूम की मुझे काफ़ी सेटिंग करनी है रमज़ान के हवाले से। ये इंटर होते हुए हमारा रूम का दरवाज़ा है, यहाँ से इंटर होंगे तो ये साथ में ही हमारे लेफ़्ट साइड पे हमारे कबर्ड रखी हुई है, जो कि मुझे कबर्ड की सेटिंग करवानी है। फिर हमारा बेड है, इसकी सेटिंग करवाऊंगी मैं। और वो कोने पे थोड़ा सा मैश पड़ा हुआ है, वो हमारा कॉर्नर ऐसा ही रहता है, तो इसको मुझे सही करवाना है। बाकी जो ड्रेसिंग है वो अपनी जगह पे रहेगी, वो कुछ नहीं लेगा, सिर्फ बेड। क्योंकि ये भी बता रही थी कि ये सिटिंग एरिया बनाया हुआ है क्योंकि हमारा टीवी यहीं है, आपको पता है। तो बच्चे खाना पीना प्रेफर करते हैं, मतलब ये नहीं है लेकिन आपको पता है कार्टून्स वगैरह सब चलते हैं रहते हैं। तो बस यहाँ पे इसलिए बैठना ज़्यादा होता है और मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं उन लोगों को खाना वगैरह बेड के ऊपर दूँ। तो और ये है भी नहीं कि बिस्तर के ऊपर हमें खाना खाना चाहिए। तो इसको मैं चाह रही हूँ फुल मैं एक सेटअप दे दूँ क्योंकि आगे रमज़ान आ रहे हैं। तो आपको पता है कि ट्रांसमिशंस वगैरह चलती हैं रमज़ान की, तो काफ़ी बच्चे शौक़ से देखते हैं ये सब। दीनी तालीम भी मिल रही होती है, इल्म के हवाले से भी मिल रही होती है, इंफॉर्मेटिव बातें वगैरह होती हैं, तो काफ़ी कुछ बच्चे सीख रहे होते हैं, हिम्मत हौसला अफजाई बढ़ती है बच्चों की। तो मैं ये चाह रही थी कि बस ये सेटिंग कर लूँ और जो भी काम करूँगी आप लोग साथ साथ रहेंगे, चाहे वो मेरी सेटिंग के हवाले से हो या फिर कहीं आना जाना हो, आप लोग साथ रहेंगे। और बस अब आगे चलते हैं और काम अपने स्टार्ट कर देते हैं और बस मैं आपसे भी शेयर करती रहूँगी सारे अपने काम। तो यहाँ पे मैं खिचड़ी बना रही थी और बच्चे आ गए थे और बस अब ये लोग नहाएं धोएंगे और जब तक मैं खिचड़ी पहले अपनी बघार लूँगी। और बघार में मैंने एक प्याज कट किया है और कुछ गरम मसाले हैं, 2-3 काली मिर्चें हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा है और ज़ीरा और 2 लौंगे ली हैं मैंने। बस ये बघार के लिए अब मैंने डाल दिया है और बस हल्का सा ये इसका खुशबू आएगी, अरोमा रिलीज़ होगा, फिर हम प्याज डाल देंगे अपनी। और ज़्यादा इसमें तो आपको पता है कुछ मेहनत नहीं करनी। आलैन की फरमाइश थी, उनको 2 दिन से वो काफ़ी बोल रही थी खिचड़ी खानी खिचड़ी। तो मैंने कहा चलो वेडनेसडे था, आज का दिन हमारा बचा था, तो मैंने कहा आज ये बना लेते हैं। मंडे को भी इसने बोला और ट्यूसडे को भी, तो मैं कर चुकी थी अपनी प्लानिंग कि क्या हमें पकाना है। तो आज मैंने वेडनेसडे को ये रखा और बस जैसे ही प्याज में सुनहरा सा कलर आएगा, अच्छा गोल्डन ब्राउन में प्याज करती हूँ मैं, लाइट नहीं रखती क्योंकि अच्छा सा कलर आता है उसमें। और अब मैं दिखा भी रही हूँ आपको। और मैंने इसमें खिचड़ी डाल दी थी और साथ साथ में नमक भी डाल दिया था। अब मैंने इसको पानी डाल के रख दिया है और जैसे ही ये उबाल आ जाएगा या दम पे चली जाएगी तो फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊंगी। और ये बस हो चुकी है हमारी। और इस स्टेज पे मैंने इसलिए दिखा दिया था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था और बच्चों को नहलाना धुलाना था, आलैन को नहलाना था, बाकी ज़िमरान तो खुद नहाते हैं। फ्रेश हो चुकी हूँ नहा धो के
और घर मेरा हाउस क्लीनिंग हो चुका था सुबह ही में, आपको पता है 10 o'clock मैं सफाई वगैरह घर की करके फारिग थी। और बस अब बच्चे जा चुके हैं सिपारा पढ़ने, खाना वाना खा के। खाना मैंने बनाई थी खिचड़ी, और आपसे मैंने कहा था कि मैं रूम की सेटिंग वगैरह करने जा रही हूँ, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि अभी हम रूम की सेटिंग नहीं छेड़ते हैं। आपको पता है जेंट्स हैं, जेंट्स की बात सुननी पड़ती है। और इसलिए कि एक दिन बाद शब बारात है, तो काफ़ी सारे काम उस दिन भी होते हैं और कल के भी काम हैं, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी काम फैल जाएगा, तो अभी ये टाइम निकाल के फिर हम लोग अगले वाले वीक में हम ये करते हैं। तो आपको पता है इस वीक में फ्राइडे को शब बारात है, और पीछे बस थोड़े बहुत काम मैंने कर लिए थे, जैसे कि वो रखा हुआ है ब्लैंकेट, और ये जो ब्लू वाला शॉपर है इसमें रखे हुए हैं बच्चों के, और हम सब के सर्दियों के जैकेट्स वगैरह हैं सब मैंने रख दी हैं, और वो पीछे ब्लैंकेट है। और बस बच्चे गए हुए हैं सिपारा पढ़ने, और मैं इस टाइम फारिग थी। बस अब हस्बैंड गए हुए हैं, हम नहा धो के फारिग हो गए हैं। आएंगे तो फिर वो खाना खाएंगे हम लोग, फिर आपको बाज़ार भी मैं लेके चलूँगी, अब मेरे साथ रहिएगा। हो रहा है 4:30 का टाइम, और बस हम लोग बाज़ार निकलने वाले हैं, और सब ने सब तैयारियां कर ली हैं। और मैंने बस ये छोटा वाला बैग और ये टिश्यू पेपर लिए हैं। गर्मी बहुत हो रही है, अच्छी खासी पड़ने लगी है कि पानी गरम वरम करने की अब ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली पानी से आप नहा रहे हैं। इतनी गर्मी होने लगी है, अब 47 टेम्परेचर जा रहा है। और बस अब चलेंगे, और साथ साथ में आपको भी दिखाएंगे सब। तो बस हम लोग निकल रहे हैं, और मुझे ज़िमरान का रमज़ान से पहले मैं कुर्ता शलवार लूँगी, और इस वजह से लेना है क्योंकि पिछले साल मैंने लिया था और रमज़ान में ही बाई किया था, तो बहुत ही वो 2 साइज़ इसका छोटा दे दिया था, तो फिर उसने सिर्फ नमाज वाले दिन पहना, मतलब ईद वाले दिन नमाज़ पढ़ी, और फिर उसके बाद उसने छुआ नहीं। तो बस अब मैं चल रही हूँ, आज हस्बैंड की छुट्टी है, तो मैंने कहा कि मैं ले लूँ। और अच्छा है कुर्ता शलवार पहले आ जाएगा, पैंट शर्ट तो आपको पता है नॉर्मल होता है, कोई ऐसा इशू नहीं होता पैंट शर्ट में। तो बस अब चलते हैं। तो हम यहाँ पे अब निकल चुके हैं, और बस आलैन ज़िमरान सब हम लोग नीचे उतर चुके हैं, और अब ये रास्ता है हमारा। और मैं गई थी बाज़ार फैसल, मुझे तो वैसे जाना था सेंट्रम, लेकिन हम लोग सेंट्रम भी नहीं गए, और वाटर पम्प भी हम नहीं टच किया। बस जो मुझे मार्केट समझ में आई उस टाइम, तो क्योंकि आलैन का भी मुझे देखना था, तो आलैन का हमें बाज़ार फैसल में बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। बस ये ऑन द वे हैं हम, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स है आयशा मंजिल पे, और अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और ये बाइक अपनी पार्किंग में लगा रहे हैं। और बस हम लोग चलेंगे अब अंदर की तरफ मार्केट में। और आपको पता है कि जब मार्केट जाते हैं तो काफ़ी घूमना पड़ता है, और ये मैं सब दिखा रही हूँ। अच्छा, काफ़ी रश था रमज़ान से पहले भी, क्योंकि बहुत से लोग अपनी परचेजिंग कर लेते हैं रमज़ान से पहले, क्योंकि रमज़ान में काफ़ी रश होता है। मैं भी इनसे ही कह रही थी। अब हम देखें कुर्ता की दुकान पे पहुँच चुके हैं, और वो भाई हमारे लिए निकाल रहे हैं कुर्ता शलवार। अच्छा, ज़िमरान को पजामा चाहिए होता है, बिल्कुल भी वो वेयर नहीं करता है शलवार, तो बस इनका ले लिया है। अब आगे आलैन का देखेंगे, आलैन की वीडियो नहीं शूट हुई थी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।